इस देश में जो इजरायली यहाँ रह रहा होगा वो मेरी बात सुनकर उसके रोमे खड़े हो जाएंगे कि इस पंडित को ताबूत सकीना के बारे में कैसे पता, क्योंकि मुसलमानों को भी इसके बारे में नहीं पता। जंग में जाया करते थे, उसी बक्से को लेके जाया करते थे, इन्होंने कई जंग फतेह की है, वो एक जादुई बक्सा था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि किस तरह पंडित विजयराम शर्मा ने ऐसी हकीकत से पर्दा उठाया है कि शायद ही आपने वो बातें सुनी हो। और ताबूत सकीना के बारे में ख़ास करके उसने कहा कि इसराइली पूरी उम्र कोशिश कर लें लेकिन ताबूत सकीना को हासिल नहीं कर सकते। नाज़रीन, ये ताबूत सकीना क्या है ये आपको डॉक्टर इसरार अहमद की ज़ुबानी भी सुनवाएंगे और कुछ मालूमात जो है पंडित विजयराम शर्मा से भी जो है आप सुनेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू। देखिए, आपको पता है ये मसला क्या है। जैसे मान लो ये मेरे मंदिर है, मैं यहाँ पूजा कर रहा हूँ, तो अपने इस माइक से मेरे सर पे मारना शुरू कर दो, मुझे धक्का देना शुरू कर दो। सेम वही पैटर्न वहाँ पे मैंने ये एक नहीं 1000 वीडियो आई है कि अभी रमजान में जब मस्जिद अक्सा में मुसलमान नमाज पढ़ने ऐसे जाया करता था ऐसे, तब उसको लातों से मारा जाया करता था। जब वो दुआ में अल्लाह को याद करता था तब उसको धक्का दिया जाता था। आप सोचिए ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनको उन्होंने अपनी जमीन दी रहने को। यहूदी इजराइली, और ये याकूब के ही नाम से इनका वंशज है। और ये जिसको ढूंढना चाह रहे हैं, जो ये चाह रहे हैं, जो मांग रहे हैं, जो इनकी खोज है, वो इनको नहीं मिलेगा। इसका नाम है ताबूत सकीना। जो भी आपकी वीडियो सुन रहा होगा, इस देश में जो इजरायली यहाँ रह रहा होगा, वो मेरी बात सुनकर उसके रोमे खड़े हो जाएंगे कि इस पंडित को ताबूत सकीना के बारे में कैसे पता, क्योंकि मुसलमानों को भी इसके बारे में नहीं पता है। क्या है ताबूत सकीना? क्या है महाराज जी? ताबूत सकीना इजराइलियों की ताकत थी, यहूदियों की ताकत थी। जब ये जंग में जाया करते थे, उसी बक्से को लेके जाया करते थे, इन्होंने कई जंग फतेह की है। वो एक जादुई बक्सा था जिसे सेना निकलती थी। तौरेत की ओरिजिनल कॉपी है उसके अंदर, कई नबियों के पहने हुए कुछ उनके चीजें हैं, उनके कपड़े हैं उनके अंदर। वो एक ताकतवर बक्सा है। और जो दीवारों में जाके रोते हो ना आप लोग, ये इजरायली रोते हैं। ये पक्के मकान इनके पहला पक्का मकान बनता ही नहीं था, ये कपड़े के मकान में रहते थे। ये इजराइलियों का इतिहास है। जितने भी इजरायली मेरी वीडियो सुन रहे होंगे उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हिंदुस्तान का एक पागल सा दिखने वाला बाल योगी महाराज मेरी पोल खोल दिया। ये लोग मतलबी होते हैं। ये लोग एक चीज मैं बताता हूँ, इनका कॉन्फ्लिक्ट क्या है इस्लाम में। अल्लाह ने 4 किताबें आसमानी भेजी, तौरेत, अंजीर और एक और है, और कुरान एक और किताब है। 4 किताबें भेजी। उन चारों में 3 किताब जो है वो एक उम्मत के लिए, एक नबी के हाथ से भेजी। वो उसी उम्मत के लिए थी और उसी के लिए थी। लेकिन जो लास्ट पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब आए, उनको जो कुरान मिली वो पूरे इस्लाम के लिए थी, पूरे उम्मत के लिए थी। 1,24,000 नबी जो कि सजदा किए हैं, नमाज पढ़े हैं हमारे नबी मोहम्मद साहब के मार्फत से। मस्जिद अक्सा में उन्होंने नमाज पढ़ाई थी 1,24,000 नबियों को। ये इस फिलिस्तीनियों का मानना है। और यहूदियों का था, हिटलर ने भगाया कुत्तों की तरह, तुमने उनसे कब्जा करवा लिया। देश के प्रधानमंत्री को अगर विदेश नीति ये बात करनी चाहिए तो क्या वो हमको बताए कि जब वो 2017-18 में फिलिस्तीन इजराइल की यात्रा जब वो किए थे तो हाइपेनेशन थ्योरी जो उन्होंने दी थी कि ना हम इजराइल के भी साथ हैं और फिलिस्तीन के भी साथ हैं, जबकि हमारे देश में भी स्वतंत्रता सेनानी हम रह चुके हैं, हमारे लोग रह चुके हैं, हमने भी अंग्रेजों से अपने देश को आजाद कराया है। तो क्या अगर फिलिस्तीनी के हमबास जो कि वहां का गांजा पट्टी का वहां इलेक्शन भी जीतता है, पब्लिक सपोर्ट भी करती है उसको, चरमपंथी अगर वो करते हैं, तो क्या हमारे माओवादी और नक्सलवादी ऐसे नहीं है हमारे यहाँ पर? क्या हमारे यहाँ पे और भी लोग नहीं है जो अपने लिए अधिकार मांग रहे हैं, अपने लिए अलग मांग रहे हैं? फिर आप खालिस्तान को क्या कहोगे? आप एक खालिस्तान के लिए कांग्रेस जैसा तोड़ दिए, वो आतंकवादी एजेंडे चला रहे थे आपके कहने के अनुसार, तो फिर आप भी तो आतंकवादी का साथ दे रहे हैं ना इजराइल का, क्योंकि वो दूसरे के मुल्क पे कब्जा कर रहा है। अमेरिका इसमें अपना बदला लेना चाह रहा है। अमेरिका चाह रहा है कि ईरान बोल दे और एक और मुसलमान कंट्री को हम तबाह बर्बाद कर दे, जैसे इराक को किए थे। ये बहुत मसला है। आप पूछो हमें कैसे पता? यूपीएससी स्टूडेंट है हम। मोदी की तरह अनपंग उठा टेक नहीं है, योगी जी की तरह घंटी नहीं बजाते, नहीं करते हम। इसलिए मैंने आपको जो रिपोर्ट दी उसमें इजराइलियों को भी शामिल किया। अब आते हैं इजराइलियों के इतिहास पे, और मैं आपको अच्छी बात बता दूं। जैसे मान लीजिए हम सब हिंदू हैं, आपके कुल देवता अलग होंगे, हमारे कुल देवता अलग होंगे, किसी के अलग होंगे। क्या मैं अपने कुल देवता के पास जाऊंगा तो क्या आप हमें खड़े होकर वहां से लात मार के भगा देंगे? जबकि हमारे पूर्वज, हमारे धर्म का एक ही है, अल्लाह। जब फिलिस्तीनी मस्जिद अक्सा में जाते थे, आज उनको क्या किया गया बताया आपको? क्या किया गया?
आज आपने बम ब्लास्ट कर दिया। इससे पहले आप मस्जिदों में हमला करते थे। तो मस्जिदों पे हमला करने वाले आप इस्लाम में कैसे मानने वाले हो सकते हो? जबकि इस्लाम कहता है, ये कुरान कहती है, ये कुरान कहती है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का, इस्लाम का कत्ल है अगर कोई बेकसूर मारा जाए। आज आपके बम ब्लास्ट में आप लड़ाकुओं से नहीं लड़ रहे हो, हमास से नहीं लड़ रहे हो, आप आवाम से लड़ रहे हो। आप आवाम पे बम चला रहे हो, आम लोगों को मार रहे हो, उसमें बच्चे तबाह हो रहे हैं, मर रहे हैं, कर रहे हैं। अब भारत ने कभी ऐसे युद्धों का समर्थन नहीं किया, लेकिन मोदी जी तो कर रहे हैं। इतिहास है इस देश के प्रधानमंत्री के लिए। हमारा देश उस वक्त से लेके आज तक, याद करिए, जब हथियारों की ओर यूएसए और यूसीआर का चल रहा था, तब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बनाकर हमने कहा था नाम यूएसए का साथ देंगे, नाम यूएसआर का साथ देंगे। हम तृतीय विश्व की मांग करके तृतीय विश्व युद्ध में हमारा संस्थापक देश रहा है, नेहरू जी संस्थापक रहे थे उसके। हमने कभी हिंसा का नहीं दिया था, प्रचार किया था, निरस्त्रीकरण का प्रचार किया था। और आज तक हमें, अगर पाकिस्तान के पास परमाणु ना होता तो हमें, और चाइना के पास परमाणु ना होता तो हमें परमाणु जमाने की कोई जरूरत नहीं थी। हम जियो और जीनोदे की भाषा में बात करते थे। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री ने काला इतिहास दिया। आज अगर वो मानते हैं तो क्या 40 करोड़ मुसलमान की आस्था इजरायलियों से बड़ी हो गई? 40 करोड़ लोगों की जिन्होंने अल्लाह और कुरान की बात करके मोदी जी मस्जिद में जाके बोलते थे, क्या उनसे बड़े हो गए इजरायली? क्या नरेंद्र मोदी अल्लाह से बड़े मानते हैं इजराइल को? ये मेरे भी तो सवाल ही, मेरा नहीं, आम मुसलमान का सवाल है। कहा जा रहा है कि इजराइल पर मोदी जी पे सवाल करिए ना आप। अगर मोदी जी ने ये फैसला दिया है तो उन्होंने क्या सोच के दिया? देखिए, कहीं ना कहीं ये चुनावी तौर पे समर्थन है इजराइल का, राजनीतिक और विदेश नीति देख के नहीं है। पहली बात, कहीं ना कहीं मुझे एक बात का एहसास तो है, और मैं बहुत, बस ये जानिए कि मेरी कुछ मैं बोल नहीं सकता इस पे, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस देश के प्रधानमंत्री ने नरसंहारों की लिस्ट में इंडिया को जोड़ दिया। आज से इंडिया भी नरसंहारक देश में आने लगा। कांग्रेस पार्टी ने तो फिलिस्तीन का समर्थन किया। CWC की मीटिंग में जिस तरीके से बैठक में जो क्रांतिकारी होते हैं, जिन्होंने देश आजाद किया है, जिनके पूर्वज इस देश में शहीद होते हैं ना, उनको पता है फिलिस्तीनियों का दर्द। आपको पता होना चाहिए। कांग्रेस ने इस देश को आजाद कराया। महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। अगर उस वक्त हम स्वतंत्रता सेनानी थे तो क्या आज फिलिस्तीन स्वतंत्रता सेनानी नहीं है? क्या वो आतंकवादी है? क्या वो मैं अगर अपने राम मंदिर जाऊँ, मुझे वहाँ से भगाया जाए, या मान लीजिए मुसलमान आके वहाँ कब्जा कर ले और हिंदुओं को भगाना शुरू कर दे राम मंदिर से, तो क्या हम इस चीज को अपना विरोध नहीं करेंगे? वो भी कहलाएंगे स्वतंत्रता सेनानी। शाहरुख खान ने भी तो फिलिस्तीन का समर्थन किया है पंडित जी। देखिए, किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सभी इस्लामिक कंट्रियां 10-15 लोगों को मिलाकर एक टीम बनाकर इंडिया से, फिलिस्तीन से, टर्की से वहाँ भेजे, और सारी इस्लामिक कंट्रियां एक होकर इजराइल को मिटा दें, खत्म कर दें। इजराइल को खत्म कर दें। अब इजराइल खत्म होने वाला है। डॉक्टर इसरार अहमद का बहुत ही प्यारा बयान है, आप इसे जरूर सुनिए। तुम इन्ना आयत मुल्क ही अंयातियकुम ताबूत फीह सकीनतुम मिन रब्बिकुम व बक़ियतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून तामिलुहुल मलाइका। और उनसे कहा उनके नबी ने कि तालूत की बादशाहत की एक निशानी ये होगी कि वो संदूक जो तुम्हारे से जाता रहा छिन चुका है, जिसमें सकीना है, तुम्हारे लिए तस्कीन का सामान है तुम्हारे रब की तरफ से, और बक़ियतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून, और कुछ तबर्रुकात हैं जो आले मूसा और आले हारून के उस संदूक में रखे हुए हैं। तामिलुहुल मलाइका, वो मलाइका की तहवील में है। अब इनकी बादशाही की अलामत के तौर पर वो संदूक तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। असल में ये ताबूत सकीना जो है, ये इनका एक बड़ा लकड़ी का संदूक है, अब भी है। उनका दावा है कि मौजूद है, और मस्जिद अक्सा के नीचे जो सुरंग है उसमें मौजूद है। बाज़ ज़राए से फोटो लेकर भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी अभी दिखा दी है कि मौजूद है। नबूकदनेस्सर ने जब गिराया था 586 कब्ल मसीह में, जो हजरत सुलेमान का बनाया हुआ हैकल था, उसके तहखाने में वो रहता था, और वहीं पर जो रब्बाई थे वहां मौजूद थे, रब्बानीयीन। तो जब गिराया गया है उसको हैकल को, तो उसी में वो दब गए। लेकिन वो चारों तरफ से जो भी तहखाना था बंद हो गया होगा, और वहां पर उनकी लाशें भी हैं और ताबूत सकीना भी है। लेकिन हुआ यह था कि जब इनके पड़ोसी मुल्कों ने इन्हें शिकस्तें दी तो वो ताबूत सकीना भी छीन कर ले गए। अब इसमें गोया कि इनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि उनके लिए कम से कम एक दिल की रूहानी तस्कीन का सामान था। हमारे पास हजरत मूसा के तबर्रुकात है, असाए मूसा उसमें है, रखा हुआ है, अब भी है। इसी तरीके से उसमें वो जो जिन तख्तियों पर तौरात लिखी हुई दी गई थी हजरत मूसा को, वो मौजूद है, इनके कहने के मुताबिक अब भी है। तो इस तरीके से इनके लिए तस्कीन होती थी, जैसे कि मुसलमान को खाने काबा को देखकर तस्कीन होती है। तो फरमाया उसमें तुम्हारे लिए सकीनत भी है, और तुम्हारे आले मूसा और आले हारून के तबर्रुकात भी हैं। तामिलुहुल मलाइका, इस वक्त मलाइका की तहवील में। हुआ ये कि जहां वो ताबूत ले गए इनके दुश्मन, वहां प्लेग आ गई। उन्होंने समझा कोई नहुसत है इसके अंदर जिसकी वजह से प्लेग आ गई है। उन्होंने एक छकड़े के ऊपर उसको रखा और बैलों को हाँक दिया, जाओ जिधर जाना है। तो हजरत शमूएल ने इनसे कहा कि तालूत का अल्लाह की तरफ से नामजद किए जाना एक अलामत
बशारत उसकी ये होगी कि वो तुम्हारे तस्कीन का सामान जो तुमसे छिन गया था, इनके अहदे इमारत में या इनके अहदे मुल्कियत में तुम्हें वापस मिल जाएगा, और वो फरिश्तों की तहवील में है। तो एक रोज वो छकड़ा जो है वो लिए हुए वो ताबूत इनके यहाँ पहुंच गया। नाज़रीन, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।